तक भारत को लेना, वैसे ही आप 770 पे टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में आते हैं, और 1 ट्रिलियन आप 1 ट्रिलियन का आप क्रॉस करते हैं और दुनिया के 3 में आ जाएंगे। तो नंबर 3 हर जगह भारत को बनाना, एक नई ट्रेड डेस्टिनी लिखना, इसमें कुछ सवाल भी है, एक अटकलें लगाए जा रहे हैं कि भाई क्या भारत की जो स्मॉल इंडस्ट्री है, एमएसएमई विल दे बी एबल टू सर्वाइव, क्या उनकी दुकान बंद तो नहीं हो जाएगी? ऐसी अफवाहें हैं, ऐसी धारणा, इसको भी हम डिबंक करेंगे। क्या ये भारत, अब कांग्रेस बोलेगा क्या ये भारत का ट्रेड डील है या आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दी? ये सवाल आएगा, मैं आपको एडवांस में बता दूं, उनको पहले जवाब देना पड़ेगा मुझे एडवांस में, ताकि वो उनके सवालों की पहले हवा निकल जाए। ये बोलेगा कि भाई ये क्या एक मोदी जी का सट्टा है या ये डील वाकई ही सब कुछ चेंज करेंगे? देखिए, जो भी मोदी जी ने रिफॉर्म्स लाए हैं, इन लोगों का एक ही तकिया कलाम है, क्या मोदी का सट्टा, इससे क्या होगा, देश का क्या होगा, देश बिक गया, बेच दिया मोदी। भाई हमारे अखिलेश भैया ने कहा था जब राफेल लिया था, बोले पहले 2 सीट का जहाज था, मोदी जी ने पैसे खा के उसको 1 सीट बना दिया। बहुत पैसे खाए मोदी ने, 1 सीट मतलब बहुत पैसे खाए मोदी जी। और ये अपने आपको इंजीनियर कहते हैं अखिलेश भैया, ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके आए हैं। चलिए अच्छी बात है, शायद ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ा, तो हम तो गए नहीं भैया ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग करने, हमें तो पता है। तो ये जो मोदी और ट्रंप का पैक्ट है, ये 500 बिलियन का पैक्ट है। अब इसे कहते हैं कि ये 500 बिलियन का पैक्ट, क्या ये नंबर है या इससे धरातल पे, ग्राउंड पे कुछ चेंज होने वाला है? क्या ये गोल्डन एरा है इंडिया के ट्रेड का? ये एक गाइडेड ट्रैप है? क्या कहिएगा इसको, गोल्डन एरा है, गाइडेड ट्रैप है? कुछ लोग ऐसा बोलेंगे इसको। ये सारे सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं सबको जवाब दूंगा। और भारत को अगर ये डील करनी है, देखिए डील होता आप लेना देना, आपने मुझे कुछ लिया, मैंने आपको दिया, ट्रेड ऑफ होता है। इस ट्रेड ऑफ में भारत को क्या मिलेगा, भारत क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या गवाएगा? व्हाट इज दिस ट्रेड ऑल थिंग अबाउट? और ये भारत के लिए एक बहुत टाइट रोप वाली परिस्थिति है। क्या भारत इस टाइट रोप को चल पाएगा? क्या भारत अपने इंटरेस्ट को बचाते हुए ये ट्रेड डील कर पाएगा? सवाल बड़े सारे। सवाल ये भी है, इसके जब ये ट्रेड डील होगी तो आने वाले भारत में दशकों तक इसका इंपैक्ट होने वाला है। ये क्या इंपैक्ट होगा, ये कैसे इंपैक्ट होगा? अप्रेंशंस भी है, डाउट्स भी है, गेन्स भी है, लॉसेस भी है कुछ, तो इन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रंप बहादुर ने बोल दिया भाई भारत के साथ हमारी 500 बिलियन की ट्रेड डील होने वाली है। अब बताइए, ट्रंप बहादुर को ना, ही हैज दिस हैबिट ऑफ जंपिंग द गन। और हकीकत क्या? हकीकत ये है, राजेश अग्रवाल जी भारत की डेलीगेशन को लेके वॉशिंगटन में बैठे हैं, भारत की डेलीगेशन भी वॉशिंगटन में बैठ के स्ट्रेट डील को करना चाह रही है। ये ट्रंप बहादुर हवाई फायर नहीं कर रहे, करना चाह रही। नेगोशिएशंस हो चुकी है, पीयूष गोयल जी से हो चुकी है, उनके कॉमर्स सेक्रेटरी से हो चुकी, काफी लेवल पे बातें हो रही, काफी चीजों को इस ट्रेड डील में सॉर्ट आउट करना है। 190 बिलियन से आपको 500 बिलियन का व्यापार पहुंचाना मात्र 5 साल में, 5 साल से भी कम का समय है। तो क्या इसमें बहुत कुछ लेन देनों का भी, बहुत कुछ लेन देनों का 500 बिलियन, यानी कि ये सीधा सीधा चाइना को चुनौती है। जो चाइना का बहुत बड़ा व्यापार अमेरिका के साथ है, वो व्यापार भारत की तरफ आ रहा है। जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस भी है, लोग आपको इतने आराम से जीने नहीं देंगे, यानी कि हमें इतनी आराम से जीने नहीं देंगे। ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री जो है आपस में, मोदी जी की केमिस्ट्री, की मित्रता जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस डील को कराने के लिए। आज भी ट्रंप ने कहा मोदी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मोदी इज माय फ्रेंड, ही इज अ ग्रेट पर्सन, आई रिस्पेक्ट हिम। एक मानिए या ना मानिए, मोदी जी की जो पर्सनल केमिस्ट्री होती, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को खींचने में, इन सब चीजों को आगे ले जाने में बहुत सकारात्मक योगदान देती है। अब हमारे नेगोशिएटर्स, अभी जब हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में बैठे, आप कहोगे सुमित भाई अभी वॉशिंगटन डीसी में क्या कर रहे हैं? भाई आपको याद दिला दूं, आज हम बैठे हैं 27 तारीख पे, 9 जुलाई का डेट याद करिए। 9 जुलाई को क्या, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाने वाली बातचीत थी, ये टैरिफ लगाने की डेटें दी थी, 9 जुलाई तक कोई टैरिफ नहीं लगा। अगर 9 जुलाई तक चीजें नहीं होगी तो कुछ चीजों पे टैरिफ लगने की संभावना है। वैसे ट्रंप आज कह रहे थे हर एक को ट्रेड डील नहीं देने वाला मैं, और मैं किसी को, जिसको ट्रेड डील हम नहीं देंगे, 25, 35, 45 हम टैरिफ लगाएंगे। और चाइना को ऐसा भयंकर डंडा किया, ऐसा भयंकर डंडा किया कि चीनियों की तो औकात हिल गई है, चाइना तो लाइन में आ गया। और एक और बात बताइए, ट्रंप ने आज एक अनाउंसमेंट किया, कहते जो हमने पीछे टैरिफ का थोड़े दिन डंडा चलाया, तो भाई साहब $88 बिलियन, जी हाँ 88 बिलियन, बी वाला बिलियन, अच्छा पाकिस्तानियों के लिए तो खैर उन्हें मिलियन के आगे कुछ समझ नहीं आता, $88 बिलियन अमेरिका में आए हैं बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ्स। सो ये जो कहते थे ट्रंप का टैरिफ फेल हो गए, कुछ नहीं हुआ, चाइना को औकात में लाया, चाइना को डब्बे में डाल दिया ट्रंप ने टैरिफ के कारण।
तो बट भारत के साथ वो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? कहीं ना कहीं वो चाइना से अपनी जान छुटाना चाहते हैं। पोस्ट चाइना, डिकपलिंग फ्रॉम चाइना, व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर गोइंग टू बी, उसमें भारत का रोल क्या होगा? हाउ इज भारत गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल? ये ट्रंप चाहते हैं और इसीलिए ये ट्रेड डील जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 9 जुलाई है, प्रेशर बढ़ रहा है, क्लॉक इज टिकिंग। और इंडिया जो चाहता है, अब इंडिया क्या चाहता है ट्रेड डील से मैं आपको बताऊंगा मोटा मोटा, ताकि वैसे इतना इतना आसान ये ट्रेड डील होती तो मैं आपको आधे पौने घंटे में समझा पाता, तो फिर मैं ही नेगोशिएशन पे बैठा होता, पर ये इतनी आसान नहीं है। बट जो जो मेन कंपोनेंट्स है, जो मेन चीजें मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप समझिए ट्रेड डील में होगा क्या, भारत को क्या मिलने वाला, भारत क्या पाएगा। देखिए, भारत चाहता है हम स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल्स, और हम अपना सोलर कंपोनेंट्स, और हम अपना मछली पालन वगैरह पे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, हम कहते हैं आप ड्यूटी हटाइए। उन्होंने बहुत ड्यूटी लगा रखी है हम पे, और भारत सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील वर्ल्ड में है। तो ये हम अपने एक्सपोर्ट पे उनसे रियायत चाहते हैं ताकि जो हमारा 1 ट्रिलियन का मार्क है और आने वाले टाइम में 2 ट्रिलियन का मार्क है वो हम जल्द से जल्द अचीव करें। अब किस कंट्री से आप अचीव कर पाएंगे? 190 से अगर आपको 500 बिलियन ट्रेड करना है और प्रॉफिटेबल करना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को मद्देनजर रखते हुए करना है, तो अमेरिका ही जिसके साथ आप कर सकते हो, कि रशिया हो, यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो, इसके साथ एक लिमिटेड मार्केट है। तो चाइना के साथ आपको ऐसे ट्रेड घटाना पड़ेगा क्योंकि वहां डिफिसिट है, वहां में नुकसान है ट्रेड करने में। तो ये के लिए हमने बोला भाई साहब हमें ये चीज दे दो। यूएस क्या कहता है? कहता है एग्रीकल्चर, लिकर, कार्स, डेयरी, और ये आपकी जो मेडिसिनल डिवाइस है, आप उस पे जी ये जो है आपके टैरिफ है वो घटा दो। अब यहाँ जो थोड़ी दिक्कत की बात हमारे लिए है, देखिए एग्रीकल्चर, कार और डेयरी, मेडिकल डिवाइसेस तो फिर भी हम देख लेंगे। एग्रीकल्चर आप जानते हो किसान प्रधान देश है भारत, तो यूएस में काफी मॉडिफाइड, या वो कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें ग्रो की जाती है। तो एक छोटे से हेक्टेयर में बहुत बड़ी चीजें ग्रो कर पाएंगे। अगर आप उनको ये रियायतें देंगे तो क्या होगा कि काफी सारा उनका माल यहाँ आने लगेगा। आज के डेट में भी जो बादाम खाते हैं, जो आप पिस्ताशियोज खाते हैं, 99% जो शहरों में बिकते हैं वो कहीं ना कहीं मेड इन अमेरिका है, अमेरिका से आए हुए, आपकी यहाँ की प्रोडक्शन नहीं है। और जब ये खुलेगा तो आपके साथ ये जो चीजें हैं, अमेरिका के नट्स, अमेरिका के सीरियल्स, और अमेरिका का खासकर सोया, अमेरिका का कॉर्न, ये भारत के मार्केटों में अपार संख्या में आने पड़ेगा और इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा बैक सीट लेना पड़ेगा, क्योंकि आज वास्तविकता है जो बादाम मेरे घर में आता है या आपके घर में भी आता है, या जो पिस्ताचियो आता है, वो मेड इन कैलिफोर्निया का होता है। अखरोट भी लगभग वहीं से आते हैं, मैं नहीं कहता सारे, लगभग वहीं से आते हैं। तो ये भारत ने एंट्री मार दी है, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये कहीं ना कहीं, बाकी कार कंपोनेंट्स का मार्केट वहां हम बड़े संवेदनशील है भाई। हमारी कार का इंडस्ट्री जो है मतलब सेकंड कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी ऑटोमोबाइल, तो अगर आप उसमें थोड़ा हमारी दिक्कत आएगी तो वी आर हाईली सेंसिटिव टू दैट। और सबसे बड़ी चीज है भाई साहब, भारत का जो एक बहुत बड़ी चीज है भारत में, वो है डेयरी, दूध का कंजप्शन। भारत में सबसे ज्यादा दूध का कंजप्शन होता है दुनिया में, लगभग। आबादी ज्यादा है बट ये मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट। और हम जाते हैं अमेरिका में, कई सारी ऐसे गायों की नस्लें हैं जो कई सारा दूध दे देती है। उनकी फार्मिंग का तरीका अलग है, उनके गाय पालन का तरीका अलग है, और उनके दूध दोहन, यानी कि दूध निकालने का, दोहन का हिंदी में वर्ड कहते हैं दूध दोहन का तरीका अलग है। अब ये मल्टी बिलियन डॉलर जो आपकी दूध की इंडस्ट्री है, डेयरी मार्केट है, उनकी उसमें नजर है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हर किसान के घर में गाय है, हर गांव में कहीं ना कहीं गाय है, पर क्या हम मिल्क, हमारी पर समस्या कि हमारे मिल्क की डिमांड बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी आता है कि भाई अब गाय मशीन तो है नहीं, भैंस मशीन है नहीं, तो अल्टीमेटली इस चीज को कैसे बैलेंस किया जाए? अब गाँव के लिए तो आपने गौशाला बनाई है, भैंस का क्या, दूध तो वो भी देती है। तो कुछ ऐसी संवेदनाएं हैं जहां कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, कुछ आगे है, कुछ पीछे है। ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी। और हमारे भाई, मैं आपको बता कि मेडिकल डिवाइसेस में लेके हम संवेदनशील हैं, क्योंकि हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत करना चाहते, तो कहता है टैरिफ हटाओ हमारा माल आएगा। देखिए, उनका कहीं क्षेत्रों में इक्विपमेंट एडवांस है, इसमें बात नहीं है, पर हम अपनी इंडस्ट्री को इसलिए डेवलप करना चाहते हैं कि मेडिसिन में आत्मनिर्भर है। अब उनकी चीज मान लीजिए अगर हमारी चीज से भी सस्ती आने लगी तो हमारी चीजों के लिए थोड़ा compete होना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। पर आपके लिए जो वहां मार्केट खुलेगा